क्या सोनम रघुवंशी बांग्लादेश में है? क्या सोनम रघुवंशी का अपहरण हो गया है? क्या सोनम सुरक्षित है? क्या सोनम ह्यूमन ट्रैफिकिंग का शिकार हो गई है? ये कई सवाल हैं जो इस वक्त हर किसी के मन में हैं। इंदौर से हनीमून के लिए निकले राजा और सोनम रघुवंशी, जिनमें से 11 दिन के बाद राजा का शव एक गहरे गड्ढे से मिला, तो वहीं सोनम रघुवंशी का अभी तक कुछ पता नहीं चल पाया 13 दिन बीत जाने के बाद भी। इस बीच राजा रघुवंशी के भाई विपिन रघुवंशी ने आशंका जाहिर की है कि सोनम का अपहरण भी हो सकता है। दरअसल घटनास्थल से बांग्लादेश बॉर्डर कुछ ही दूरी पर है। ऐसे में परिवार को यह डर सता रहा है कि सोनम का अपहरण तो नहीं हो गया, कहीं सोनम को लेकर अपहरणकर्ता बांग्लादेश तो नहीं चले गए। राजा के भाई विपिन रघुवंशी को ऐसा लग रहा है कि पहले राजा के साथ लूटपाट की गई और फिर उसकी हत्या कर दी गई। उन्होंने कहा कि जिस जगह यह सब हुआ वहां पर पहले भी ऐसी घटनाएं हो चुकी हैं। वहीं इससे पहले भी कई कपल लापता हुए हैं, ऐसा कहा जा रहा है विपिन रघुवंशी की तरफ से। मगर मेघालय सरकार जो है वहाँ अभी कोई अब तक मानने को राजी नहीं है, तो वहाँ के लोकल लोग कुछ कर सकते हैं। ऐसा है कि लोकल ने नहीं करा तो किसने करा? पहला सवाल ये, लोकल लोग वहाँ के नहीं बेकार करने इसे काम नहीं कर सकते हैं, तो बाहर के लोगों को हायर करना होगा। तो बाहर के लोग आते जाते होंगे, ये इनको पता है, ये तो पुलिस को पता है। जगह कैसी, जहाँ पे आप गए थे, ये एग्जैक्ट कौन सी जगह? जहाँ पे राजा की बॉडी मिली है वो पार्किंग यार्ड है, जो हालांकि 2 साल से बंद है, ऐसा सुनने में आया वहाँ से पुलिस के द्वारा। तो जब बंद है तो वहाँ पे सीसीटीवी कैमरे क्यों नहीं लगाए गए? ना सीसीटीवी कैमरे लगाए गए, ना कोई पुलिस प्रशासन में खड़ा है वहाँ पे कोई है, कुछ भी नहीं है। तो ऐसा क्यों है फिर? या तो इन लोगों ने यहाँ पे स्पॉट बना रखा है, पुलिस को पता है। ये पार्किंग यार्ड है, जहाँ पे पार्किंग यार्ड है, ये बंद है 1.5-2 साल से। तो पुलिस, ऐसा पुलिस ने कहा है। एक्टिवा गाड़ी से कितने दूर पे ये बॉडी से एक्टिवा की लोकेशन करीब 25 किलोमीटर दूर की है। दूर की है? हाँ, जहाँ पे एक्टिवा मिली थी उससे 25 किलोमीटर दूर। तो क्या वो जो बात हुई थी कि वो नीचे घूमने गए, ऊपर घूमने गए, ये वही जगह थी जहाँ पे से बात हुई थी? लास्ट टाइम हमारी जब बात हुई थी वो डबल डेकर थी, और वहाँ से 5 किलोमीटर दूर की बात है। ये 5 किलोमीटर दूर की बात है। ये इस जगह पे लोग घूमने जाते हैं कि सुनसान इलाका है? यहाँ पे लोग घूमने जाते तो है, मगर ये जो है ये डबल डेकर का एक शॉर्टकट रास्ता है, जो किसी गाइड के थ्रू ही मिलेगा रास्ता वाला। अच्छा, डबल डेकर क्या है ये? डबल डेकर स्पॉट है, नीचे एक झरना है, जिसको डबल डेकर बोलते हैं। अच्छा, वहाँ पे घूमने जाते हैं? वहाँ लोग घूमने जाते हैं, लेकिन वहाँ पे जाने का शॉर्टकट रास्ता है? ये शॉर्टकट रास्ता है, ये सिर्फ लोकल लोगों को पता है। अच्छा, क्या लगता है कि वहाँ पे कोई और भी इससे पहले कपल मिसिंग हुए हैं? इसके पहले कपल तो बहुत से मिसिंग हुए हैं, मगर अभी तक मेघालय सरकार ने इसको कभी कुछ खुलासा भी करा नहीं है। हालांकि ये जो हमारा मामला जो है ये थोड़ा मीडिया थ्रू जो चर्चित हो चुका है, इसलिए अभी तक यहाँ पे इस राजा की जो बॉडी मिली है उसको वहाँ के लोग अब मान रहे हैं, तो ये हत्या है। अभी कपल भी गायब हुआ है, ऐसी बात? हाँ, 1.5 से 2 महीने करीब अपने कपल अपने फॉरेन गायब हुआ था। उस फॉरेनर को अभी तक शायद इनकी बॉडी नहीं दी गई है। नहीं दी गई है, मतलब ये लोकल के थ्रू हमको मालूम पड़ा है। ये मानते हैं कि अपन रहस्यमय तरीके से वादियों से लोग गायब हो जाते हैं? वहाँ पे जितने हमने लोगों से बात करी है, उनका कहने का मतलब ये है कि ये है, तो यहाँ पे वारदात होते रहती है, और यहाँ के जो लोकल लोग हैं वो डरते हैं किसी को बताने में, क्योंकि उन लोगों को वही रहना, वही खाना कमाना है। ऐसे लोग जो ये वारदात करते हैं? देखो, अभी जितने दिन यहाँ रहा मैं 11 दिन तक में, तो मैंने तो ये चीज़ महसूस करी है, तो वहाँ लोकल लोगों में ज़्यादा पावर है पुलिस से ज़्यादा। तो कि पुलिस प्रशासन यहाँ पे जो है वो आज 11 से 12 दिन होने वाले थे, उसमें अभी तक किसी शक्ति से मतलब बात नहीं करी गई है। अच्छा। ना किसी को उठाया, ना किसी को मारा है, तो फिर पावर लोगों में ज़्यादा है, पुलिस में नहीं है। अच्छा जी, तो पावरफुल वहाँ के लोग वो ज़्यादा है। तो अच्छा, नीचे कोई गाँव भी है कुछ ऐसे? नीचे गाँव है, मकान भी बने, बहुत से मकान बने वहाँ पे नीचे हैं, और वहाँ पे भी पुलिस जो है, पुलिस प्रशासन में कभी पावर होता तो वहाँ के लोगों से पूछताछ करती, शक्ति दिखाती। जिन 4 लोगों को हम लोगों ने नाम बताए थे, उन 4 लोगों को शक्ति नहीं दिखाई कभी, तो लोकल को शक्ति क्या दिखाएंगे लोग? अच्छा, उनसे पूछताछ नहीं हुई? उनसे पूछताछ अभी तक नहीं हो पाई है। मिला राजा का? राजा रघुवंशी के गले में जो चेन थी शादी की, वो चेन मिसिंग है, और शादी के बाद में शादी की अंगूठी और सगाई की अंगूठी, दोनों अंगूठी नहीं मिली है। उसका ब्रेसलेट नहीं मिला है, उसका एक फ़ोन नहीं मिला है, उसका पर्स नहीं मिला है, और उसका साइड बैग नहीं मिला है। अच्छा, ये सब चीज़ें गायब, यानी लूट भी? हाँ, लूटे। और वहाँ पे जहाँ बॉडी मिली है वहाँ से थोड़े से दूर एक गोली मिली है जो एसिडिटी की है। तो जब गोली मिली है तो गोली कोई हाथ में लेके तो घूमेगा नहीं, वो गोली बैग में होगी या जेब में होगी? ना जेब से मिली, ना बैग से मिली, ना बैग मिला।
गोली अलग से कैसे मिली? अच्छा, और ये जो राजा हैं उनके शरीर पे कहाँ पे चोट के निशान थे? ये चोट के निशान हम लोग बता सकते हैं इसके लिए नहीं, क्योंकि अभी जो पोस्टमार्टम हुआ है उस पोस्टमार्टम में हमको खुलासा कुछ करा गया नहीं है, तो वारदात कहाँ हुई, कैसे हुई है, इसकी रिपोर्ट आना बाकी है। और सोनम कहाँ है? सवाल एक ही है, क्या हुआ होगा सोनम के साथ? अभी आप वहाँ लंबे समय तक थे? सोनम को हमको जहाँ तक लगता है, वहाँ एकदम लोगों से जो पूछताछ करी हम लोगों ने थी वहाँ पे लोकल लोगों से, तो उनका कहने का मतलब यही है, तो यहाँ पे जो भी नए कपल आते हैं उसमें कोई लड़की उनको ऐसी लगती है तो लड़के को मार के देते हैं, वो लड़की को वहाँ से भेज देते हैं कहीं बाहर। बेचते हैं ले आके? अब ये तो वहाँ की लोकल सरकार को पता है, ये लोकल लोगों को ज़्यादा पता है, अगर उन लोगों से सख्ती के पास बता सकते कुछ भी नहीं है, क्योंकि प्रशासन खुद वहाँ पे सख्ती नहीं दिखा पा रहा है, तो हम लोग क्या कर सकते हैं। सोनम 13 दिन से लापता है। शिलोंग की वादियों में सर्च ऑपरेशन जारी है। ड्रोन कैमरों के जरिए ढूंढा जा रहा है, लेकिन इसके बावजूद कुछ पता नहीं लग पाया। राजा रघुवंशी के बड़े भाई विपिन रघुवंशी ने सोनम की जानकारी देने के लिए एक हेल्पलाइन नंबर जारी किया है। जानकारी देने वालों को 5 लाख का नगद इनाम दिया जाएगा। सोनम की जानकारी देने वाले की पहचान पूरे तरीके से गोपनीय रखी जाएगी, किसी को नहीं बताई जाएगी। परिवार की तरफ से सीबीआई जांच की लगातार मांग की जा रही है। देखिए, आपको इस घटनाक्रम की कुछ अहम बातें सबसे पहले मैं बताती हूं। राजा और सोनम रघुवंशी इंदौर से शिलोंग जाने का प्लान बनाकर नहीं निकले थे। गुवाहाटी में उनका शिलोंग जाने का प्लान बना। 11 मई को दोनों की शादी हुई थी। 9 दिन के बाद 20 मई को वो दोनों घर से निकले थे। 23 मई को वो शिलोंग पहुंचे थे और उसी दिन दोपहर में उनका फोन बंद हो गया। ऐसा बताया जा रहा है कि उनके पास 3 फोन थे और तीनों बंद हो गए। जो रेंट पर उन्होंने स्कूटी ली थी वो लावारिस हालत में मिली, लेकिन राजा का पर्स, राजा का मोबाइल, राजा की चेन ये नहीं मिला। इस पूरे मामले में कई अनसुलझे सवाल हैं। ऐसा क्या हुआ कि गुवाहाटी से राजा और सोनम ने शिलोंग जाने का प्लान बनाया? 23 मई को ही दोनों शिलोंग पहुंचे और दोपहर में ही उनके मोबाइल फोन बंद हो गए, वो भी तीनों मोबाइल फोन। ऐसा अचानक क्यों हुआ? आखिर राजा की हत्या किसने की, क्यों की, किस इरादे से की? राजा की हत्या और सोनम के लापता होने के मामले में कितने लोग शामिल हैं? पुलिस का कहना है कि जिस हथियार से राजा की हत्या हुई है वो नया हथियार है। क्या उस हथियार को शिलोंग से ही खरीदा गया? यह भी एक सवाल है। पुलिस को राजा के शव के पास से जो टी-शर्ट मिली है, आखिर वो टी-शर्ट किसकी है? जिस जगह पर राजा का शव मिला है वो जगह जहां स्कूटर मिली है वहां से 25 किलोमीटर दूर है। ऐसे में सवाल यह भी है कि आखिर शव या राजा वहां तक कैसे पहुंचा? एडी व्यू पॉइंट पर सोनम की तलाश में पुलिस को एक लाल और काले रंग का रेनकोट मिला है। ये वही जगह है जहां पर राजा और सोनम की स्कूटी रुकी थी। यह जगह वहां से कुछ ही दूरी पर है जहां पर राजा का शव मिला था। स्कूटी यहां पर क्यों रुकी थी और जैकेट ये किसकी है? हालांकि परिजनों का यह दावा है कि वो जैकेट, वो रेनकोट सोनम का नहीं है। यह घटना अनसुलझे रहस्यों की गूंज छोड़कर गई है। शिलोंग पुलिस इस मामले की जांच में जुटी है। उम्मीद की जा रही है कि जल्द ही इस दुखद घटना की सच्चाई सबके सामने होगी। परिवार के लोग बहुत बुरी स्थिति में हैं। राजा को वो खो चुके हैं, लेकिन सोनम को खोने का डर भी उनके मन में है। एसआईटी राजा की हत्या की जांच कर रही है। सोनम की तलाश में एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, फायर और इमरजेंसी सर्विसेज, एसआईटी सब लगे हुए हैं। लेकिन परिवार की यह मांग है कि सीबीआई जांच होनी चाहिए। मेघालय के सीएम कॉनराड के संगमा ने कहा कि मेघालय एक टूरिस्ट फ्रेंडली स्टेट है। इस मामले की उम्मीद नहीं की जा सकती थी। दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा। हम सुनिश्चित करेंगे कि इस घटना के लिए जिम्मेदार लोगों को कानून के दायरे में लाया जाए। As I said, of course, this should have never happened. It's a very sad and a very unfortunate incident that has happened. So therefore, there is no doubt that this is something that we are all very, very concerned about when we're upset about. But as I said, it's not something that is, that has been happening in Meghalaya. It's something that has been suddenly hit us. In fact, we also were very surprised by it. But as I said, let me assure the family members that we will do everything we are already doing, and we will continue to do everything in our capacity to find out the truth and make sure that justice is done. परिवार ने मामले की जांच सीबीआई से कराने की मांग की है, जिस पर संगमा का कहना है कि सरकार इस संबंध में उचित निर्णय लेगी। मुख्यमंत्री की तरफ से यह भी आश्वासन दिया गया कि राज्य सरकार राजा की पत्नी की तलाश के लिए हर संभव प्रयास कर रही है। खैर, मामला बहुत गंभीर है, बहुत उलझा हुआ है। धीरे धीरे कड़ियां जोड़ने की कोशिश भी हो रही है। हर कोई यही उम्मीद कर रहा है कि सोनम रघुवंशी सही सलामत हो और राजा को भी न्याय मिले। आज के इस वीडियो में इतना ही। कल फिर होगी मुलाकात एक नए वीडियो के साथ।